नमस्कार, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर। आज हम लोग जनरल जो लेसन नंबर 8 है सीबीएसई और आरबीएसई की बात करें तो जो ये टॉपिक है ये सीबीएसई में तो आ रहा है, लेकिन आरबीएसई में इसके ऊपर अभी टॉपिक नहीं है। तो हम लोग अभी सीबीएसई के बेसिस पर काम कर रहे हैं टीएस विभाग में। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है जीएसटी। स्टूडेंट, जीएसटी लाने का मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन था मकसद वो था सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाप्त करके एक जीएसटी बनाया जाए। और इसके पीछे बहुत बड़ा एक योजना थी, पॉलिसी थी जिसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना था। भ्रष्टाचार को रोकने का एक बहुत बड़ा कदम था ये जीएसटी। इकोनॉमी को मजबूत करने का बहुत तरीका था। हम इसको धीरे धीरे इसके पहलुओं को जानेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे एंट्रीज तो बना लेते हैं लेकिन इसके मेन बेसिक को नहीं समझते। जीएसटी का मेन बेसिक टॉपिक यूँ तो बहुत बड़ा है, यूँ तो कॉलेज में जब थर्ड ईयर में आप आएंगे बीकॉम में तो आप जीएसटी की पूरी बुक पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इतना डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको इसकी बेसिक नॉलेज जरूर दे दूंगा जिससे आप एंट्री बनाते समय जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसकी एंट्रियों में हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप बड़े धीरे धीरे पेशेंस के साथ समझें एक एक चीज। देखिए, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी गवर्नमेंट लेके आई तो 1 जुलाई 2017 से पहले की बात अगर हम करें, है ना, जून तक की बात अगर हम करें, जून 2017 तक की, तब बच्चे विदाउट जीएसटी के जनरल एंट्रीज करते थे और विदाउट जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्सेस के बेस पर बीकॉम थर्ड ईयर में और 11th क्लास की बात करूं तो बच्चे एंट्रीज बनाया करते थे। लेकिन जैसे इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 के बाद जब असेसमेंट ईयर लगे तो उस जनरल में हमने देखा कि जीएसटी विद हम लोगों को एडजस्टमेंट्स दिए गए, एंट्रीज दी गई। अब जीएसटी की फॉर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे और डायरेक्ट टैक्सेस जो थे सबको जोड़ते हुए गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स बनाया गया। जी का मतलब गुड्स आया, एस का मतलब सर्विसेज और टी का मतलब टैक्स। गुड्स में भी आपको समझना होगा कि गुड्स में परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो इन सब पर हम लोग गुड्स एंड एसेट्स कह सकते हैं, गुड्स एंड एसेट्स। सर्विस की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग सर्विस ही है। और गुड्स की अगर मैं बात करूं तो गुड्स में आपने देखा होगा जब माल आपका जाता है तो उस पर फ्रेट चार्जेस लगता है। आप अपने गुड्स को, अपने परचेज को इंक्रीज करने के लिए या सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बायर परचेज ज़्यादा करता है, सेलर सेल ज़्यादा करता है बेटा, तो उस पर हम लोग देखा होगा कि सेलर प्रमोटिंग करता है, अपने गुड्स को प्रमोट करता है मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट करवाता है, या उसका लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है। गुड्स ऑन द वे, रास्ते में लॉस बाय फायर, वेयर हाउस में आग लगने का डर रहता है, लॉस बाय फायर हो गया, फ्री सैंपल हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो इस पर भी हम लोग जीएसटी को चार्ज करेंगे। धीरे धीरे आप समझेंगे। सर्विसेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टीचर है, टीचिंग करता है, डॉक्टर जो अपने पेशेंट होते हैं उनका इलाज करता है, वकील केसेस लड़ता है, और इन्हें एक्सपेंसेस और एसेट्स मैंने बता दिया। एसेट्स को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं इन चारों की अगर इन तीनों की बात करूं तो ये सर्विसेज हैं जिस पर टैक्स चार्ज, सर्विस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब हम अगर जीएसटी की फॉर्म्स को देखें तो उसकी फॉर्म जो टैक्स स्लैब फॉर्म्स हैं वो है 4। पहली है 5%, दूसरी है 12%, तीसरी है 18%, चौथी है 28%। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स की स्लैब बनाई वो 4 बनाई फॉर्म्स में, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा पेचीदा क्वेश्चन ये था कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, किस बेसिस पे किया जाए। तो टैक्स को 3 तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी की बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाया, एसजीएसटी की बात करें तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी की बात करें तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को जब आप जोड़ देंगे तो आपका जो बनेगा फाइनल आंसर वो बनेगा आई का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ऐसा भी गवर्नमेंट ने क्यों किया, तो उसके पीछे भी लॉजिक था, वो लॉजिक समझते पहले। अब ये दोनों टॉपिक हो गए क्लियर, ठीक है। अब इसमें समझें कि सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर अगर ये स्लैब चार्ज हो रही है तो उनको आप सीजीएसटी एसजीएसटी में कैसे चार्ज करेंगे। देखिए, अगर कोई भी सरकार सीजीएसटी और आईजीएसटी लगा रही है,
सीजीएसटी और एसजीएसटी सॉरी लगा रही है, तो जैसे मान लीजिए 5% चार्ज कर रहे हैं तो 2.5% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 2.5% का स्टेट में जाएगा। ऐसे 12 अगर लगा रहे हैं तो 6% सेंट्रल ले लेगी, 6% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। 18 पर सेम 9% सेंट्रल का और स्टेट का। 28% पर 14% से सेंट्रल का, 14% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा। समझ में आ गया आपको ये चीज कैसे कंट्रीब्यूट हुई? अब यहां आकर के इसको समझते हैं जरा। देखिए अब हमें पहले इसके जो जीएसटी की फॉर्म्स है उसके टाइप्स में हमें 2 टाइप समझने हैं कि एक तो होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। आज की जो वीडियो है पूरी घूमेगी इंट्रा स्टेट के ऊपर। इंटर स्टेट और उसके एंट्रीज पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सेकंड। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए इंट्रा स्टेट का मतलब सबसे पहले तो समझें विद इन ए स्टेट, विद इन ए स्टेट यानी कि जो आपकी बाउंड्री के अंदर जो आप सेल कर रहे हैं या बाउंड्री के अंदर जो आप बायर कर रहे हैं, बाउंड्री के अंदर जो आप सर्विस दे रहे हैं, वही आपका क्या है? इंट्रा स्टेट। ये आप ध्यान रखना। अगर कोई डॉक्टर सर्विस दे रहा है दिल्ली टू दिल्ली दे रहा है, यदि कोई भी व्यक्ति ए है मान लो और बी को अगर माल बेच रहा है या बी ए से माल कोई खरीद रहा है और वो दिल्ली के अंदर ही खरीद रहा है, जैसा एग्जाम्पल समझते हैं यहां पर ए और बी 2 लोग मैंने दिखाए। 1 स्टेट है यानी कि एक सेल कर रहा है और दूसरा बाय कर रहा है, तो बायर कौन है? कंज्यूमर कौन है? बी। और ए कौन है? सेल्समैन, शॉपकीपर। तो यहां पर समझना है कि 2 जब पार्टी हो तो पहली बात तो डुअल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम हो गया, एक बेचने वाला दूसरा खरीदने वाला। ये भी दिल्ली है और ये भी दिल्ली है, तो दिल्ली टू दिल्ली समझे कैसे? यानी एक ही स्टेट जैसे सीपी रोड और यहाँ पर द्वारिकापुरी, मैंने एक ही स्टेट के अंदर 2 कॉलोनी लेनी है, 2 मान लीजिए कोई अपने कॉलोनीज लेनी है या 2 बाजार ले लिए है ना, जहां पर सीपी रोड दिखाई जा रही है, द्वारिकापुरी दिखाई जा रही है। अब मान लीजिए ए की जो शॉप है वो सीपी रोड पर आती है और द्वारिकापुरा में पुरी में मान लीजिए बी रहता है। अब बी टेम्पू पकड़ के ए जहां पर सीपी रोड है ए की वहां जाता है, वहां से कोई सा भी गुड्स अपने यूज के लिए खरीदता है। तो यहां पर दिल्ली के अंदर ही वो व्यक्ति जाकर के माल ले रहा है। पहली बात तो ये क्लिक कर लो। दूसरी चीज जो बी ने ए से जो भी गुड्स लिया उस पर क्या लग जाएगा? जीएसटी। उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। और जीएसटी भी कैसे लगाएगी गवर्नमेंट? इन चारों स्लैब में से लगाएगी। अगर गवर्नमेंट ने 12% लगाया तो आप समझ जाएं कि जो भी इंट्रा स्टेट लग रहा है उसमें टैक्स 2 लगेंगे, एक तो लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। एक तो ये चीज क्लियर कर लेना, बाकी पेशेंस रखे, सब क्लियर धीरे धीरे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं कि मान लीजिए यहाँ पे ए है और एक बी है और एक सी है, ये 3 लोग हैं। अब ए कौन है? देखिए ए की बात करें तो बेटा ए कौन है? ए है शॉपकीपर। कौन है? शॉपकीपर। तो ए को हम शॉपकीपर मान लें। ए कौन है? शॉपकीपर है, बिल्कुल। यहां पर बी की जो बात करेंगे, बी कौन है? मान लीजिए बी, चलो ए काम करो, ए को शॉपकीपर की देखिए आप ये मान लो कि वो आपका होलसेलर मान लो, हाँ ये सही है, होलसेलर है। और बी जो है वो शॉपकीपर है, ये बहुत अच्छा रहेगा। बी शॉपकीपर और सी कौन है? सी फाइनल कंज्यूमर है। सी कौन है? सी फाइनल कंज्यूमर है आपका। चलो बहुत बढ़िया। ए हो गया शॉपकीपर होलसेलर, बी हो गया शॉपकीपर और सी हो गया फाइनल कंज्यूमर। तो यहाँ पर 3 लोग दिख रहे हैं, गौर से देखना दोबारा, ए बी सी। और ये तीनों ध्यान रखना दिल्ली टू दिल्ली काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये माल दे रहे हैं दूसरे को, ठीक है। अब मान लीजिए ए जो मैंने बताया था वो सीपी रोड पर है, ठीक है। और बी कौन है? द्वारिकापुरी। बी अभी तो कंज्यूमर कहलाएगा लेकिन ये कंज्यूमर नहीं है एक्चुअली ये भी शॉपकीपर ही है, लेकिन ये ए के लिए तो कंज्यूमर ही है ना। लेकिन यहाँ पर ये कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जो इससे माल खरीदेगा और बेचना इसका मोटिव होगा। लेकिन सी एक फाइनल कंज्यूमर कहलाएगा जो कि बी से माल लेने के बाद उसको बेचेगा नहीं, उसको यूज में लेगा। ध्यान समझना। तो यहाँ पर तीनों चीज समझा दी। अब मान लीजिए ए ने बी को सेल करा माल 100 रुपए का, मान लीजिए कितने रुपए का? 100 रुपए का। और 100 रुपए की चीज पर यदि उसने मान लीजिए 18% टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, कितना? 18% टैक्स लग रहा है। कोई गुड्स है ऐसी जिस पर स्लैब ही 18% आ रहा, तय किया गया उस पर, ये हमारे बस का नहीं है, समझना। यह है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने उस गुड्स पर 18% लगाया, तो वो 18% इनके भी स्लैब होते हैं बेटा। 18% लगा तो उस पर 9% तो कौन ले लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। और 9% कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो इस 100 रुपए पर बी को, ए को कितना देना पड़ेगा? 9 रुपए और 9 रुपए यानी 18 रुपए देना पड़ेगा। 100 का 18 रुपए, 18 रुपए, दोनों 9 रुपए कर दें तो 9 रुपए 118 रुपए हो गए। अब
बी कितना पैसा दे के आया इसको 118। अब ये जो 18 रुपए हैं वो ए के हैं क्या, आप बताइए, क्या वो 18 रुपए ए के हैं क्या? आप कहेंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो ए की क्या बन गई, ए की लायबिलिटी बन गई बच्चों। क्या बन गई, ए की लायबिलिटी। ये 18 रुपए ए के नहीं है, ये 18 रुपए गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में जमा होंगे। तो ए बाद में जाकर के कहां जमा करा देगा, गवर्नमेंट के खाते में। ये आप ध्यान रखना, मेन गवर्नमेंट है यहाँ पर, गवर्नमेंट से ए गवर्नमेंट को बाद में 18 रुपए दे देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यही माल बी अगर सी को बेच दे, और सी बी दिल्ली में ही रहता है ना, और दिल्ली में वह वो गुड्स लेता है किससे, बी से, लेकिन लेता कितने में, 200 रुपए में। या ध्यान सुनना, 200 रुपए में लेता है। अब 200 रुपए में से जो पहले गुड्स की कॉस्टिंग आ रही है अगर वो लेस कर दूं तो बचा हुआ क्या ले रहा है, ए क्या ले रहा है, ए तो प्रॉफिट ले रहा है, सॉरी बी क्या ले रहा है, सी से प्रॉफिट ले रहा है। तो बी के प्रॉफिट को हटा दो। अभी हम 200 रुपए की बात करते हैं। तो इस 200 रुपए पर गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स, फिर वही 18%, फिर वही 9%, फिर वही 9% चार्ज होगा। तो यहाँ पर सी पर डबल बर्डन पड़ रहा है। देखिए सी एक फाइनल कंज्यूमर है, और फाइनल कंज्यूमर पर ही ये दोनों लोड आएंगे। ये बात ध्यान रखना। ए यहाँ पर होलसेलर दिखाया मैंने, बी यहाँ पर मैंने शॉपकीपर दिखाया, सी मैंने फाइनल कंज्यूमर दिखाया है। लेकिन बी टैक्स पे नहीं कर रहा है, ए बी टैक्स पे नहीं कर रहा है। इन दोनों का टैक्स किस पर लोड आ रहा है एंड में, कंज्यूमर। तो यानी कि दोनों का लोड कौन झेल रहा है, कंज्यूमर झेल रहा है। तो कंज्यूमर को इसलिए गुड्स वो महंगी पड़ती है, ठीक है, इसलिए बाजार में आते आते वो गुड्स महंगी हो जाती है मेरे बच्चों। तो 200 रुपए पर 18 रुपए टैक्स लगा 36। अब 36 का आधा कर दो, 18 रुपए तो ये हो गए और 18 रुपए ये हो गए, टोटल हो गए 36 रुपए। तो यानी कि 236 रुपए फाइनली सी बी को देगा। अब ये चीज तो यहाँ तक क्लियर हो गई बिल्कुल कि हमें कैसे समझना है, ये भी हमने क्लियर कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले वाले में 100 रुपए आए थे, 18 रुपए टैक्स से जमा हुए 118 रुपए जो बी ने ए को दिए, ठीक है। अब बी ने सी को जब माल बेचा है ना, सी को माल बेचा, तो बी को मैंने शॉपकीपर दिखाया, बोला था मैंने, तो वो माल कितने का था, 200 रुपए का दिया। कितने का, 200 में से 118 का 82 रुपए का जो अंतर है वो प्रॉफिट बन गया होगा। सी कौन है यहाँ पर, सी को दिखाया फाइनल कंज्यूमर, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब ए जो है वो तो होलसेलर है, तो होलसेलर तो भैया अपना मार्जिन लेकर के निकल गया साइड से, ठीक है। बी ने प्रॉफिट ले लिया और सी को 236 रुपए का गुड्स फाइनली पड़ गया। अब यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि सी को 236 रुपए देने हैं, बी को प्रॉफिट लेना है, और जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट को जमा करना है। यहां पर ए ने कुछ टैक्स पे किया नहीं, यहां पर बी ने कुछ टैक्स दिया नहीं, यहां पर सारे टैक्स किसने दिया, सी ने दिया। अब हमें ये समझना है कि क्या बी ने, ध्यान सुना, क्या बी ने जो कलेक्ट किया टैक्स 36 रुपए, गौर से देखना बच्चों, क्या बी ने जो टैक्स कलेक्ट किया 36 रुपए, क्या वो गवर्नमेंट को पूरे जमा करा देगा, क्या वो गवर्नमेंट को पूरे जमा कराएगा? अगर आप कहते हैं हाँ पूरा जमा कराएगा, तो मुझे बताइए जो पहले 18 रुपए बी ने ए को दिए थे वो ए के थोड़ा थे, वो भी तो ए ने किसको जमा कराए थे, गवर्नमेंट को। और मैंने क्या बोला था कि टैक्स का बोझ ना तो ए पे पड़ेगा ना बी पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, सी पर। और सी ने कितना टैक्स दिया है, 36 रुपए, और बी ने पहले कितना दे दिया ए को, 18 रुपए। ध्यान सुनना, 18 रुपए भी गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे और 36 रुपए गवर्नमेंट के पास चले गए, तो गवर्नमेंट के पास तो डबल टैक्स चला गया, यानी कि डबल टैक्स की एंट्री तो ना होगी। अब इसको कैसे समझेंगे, आप इसको यहां समझो, हल्के से समझना। ए बी और सी ने कितना टैक्स दिया, 36 रुपए। ए ने बी ने पहले कितने दे दिए, 18 रुपए। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 8 रुपए 54 रुपीज गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं होगा बेटा, इसको समझो। इसको कैसे समझना है कि जो 18 रुपए है, 36 रुपए 36, उसमें से 18 रुपए जो ए ने पहले भर दिए थे वो कट जाएंगे। अब कितने, 80 रुपीज बचे। अब जो बी ने पहले से ऑलरेडी टैक्स दे दिया था, उस 36 में 18 रुपए कटने के बाद जो कट गए वो बन गई उसकी एसेट्स, किसकी, बी की। बी 36 में से 18 रुपीज लेस करेगा पहले, क्योंकि 18 रुपीज पे उसका राइट्स है, उसकी एसेट्स है, तो बी के लिए तो एसेट्स है। और जो पहले उसने पे किया था, यानी जो 36 रुपीज है जो गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, वो लायबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब आप एंट्रीज बनाएंगे तो उसमें हम लोग प्रीपेड एडवांस के नाम से जीएसटी को शो करेंगे, जिसको हम लोग एसेट्स मानेंगे, और जो हमने टैक्सेस 18 रुपए शुरुआत में जमा करे थे वो हम लायबिलिटी मानेंगे मेरे बच्चों। इसलिए वहां पर एसेट्स लायबिलिटी के इक्वल हो जाएंगी, और जो 18 रुपए ये एडवांस टैक्स है
हो सकता है भविष्य में जब ये लौट के आएगा तो ये बैलेंस शीट्स के एसेट्स में जाएगा, जिसको बोलते हैं एडवांस जीएसटी। तो ये एडवांस जीएसटी के नाम से हमारे खाते में रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना है हमारे को कि 18 रुपए जो हम पे करेंगे वो एज ए लायबिलिटी करेंगे, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो बेटा क्रेडिट होती है, ये बात ध्यान रखना आप। तो सेल्स की एंट्री करते समय हमें लायबिलिटी को बढ़ते समय दिखाते समय हमें क्रेडिट करना होगा, और यही एंट्री जब हम लोग परचेज की करेंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट होती है? एसेट्स, जब एसेट्स बढ़ती हैं तो वो डेबिट होती हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे एंट्रीज करने वाले हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एंट्री दो तरीके से अगर आप समझें कि एक तो विद और एक विदाउट। अगर विदाउट एंट्री हो रही है तो जीएसटी शो नहीं होगा, यानी कि वो 1 जुलाई से पहले का केस है, और यदि उसमें जीएसटी आ रहा है तो वो 1 जुलाई के बाद होगा, इसलिए उसमें जीएसटी शो होगा। देखते हैं कैसे। यहां पर ए जो दिखाया है, मैंने सैलरी दिखाया, ए ने किसको माल बेचा? बी को, तो बी कौन है? इसके लिए डेबिटर है। तो डेबिट, जब हमारे एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो बी इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स क्या हमारी इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर यहाँ पर जीएसटी नहीं होगा तो यहाँ पर 100 रुपए की एंट्री हो जाएगी, बस हो गई विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी में आपने देख लिया एंट्री कैसे हुई। अगर जीएसटी इंक्लूड होता तो क्या होता? सेम एंट्री तो वही कर देंगे, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मैंने आपको बताया था कि बी ने पहले से ही गवर्नमेंट के खाते में कितने रुपए जमा कराए थे? 18 रुपए। जीएसटी की कितनी फॉर्म्स बांटी थी मैंने? 2, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में कितने गए? 9 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में भी 9 रुपए गए, और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में 9 रुपए गए। 9 कितने होते हैं? 18 रुपए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। मैंने क्या बोला था? जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है बेटा। क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है 18 रुपए से, तो यहाँ पे 118 रुपए आ गए, यानी कि बी जो डेबिटर्स है वो टोटल कितने चुका के आया? 118। देखो यहाँ पर बी ने ए को कितने चुकाए थे? 118 रुपए, और देखो वो एंट्री कितने की हो रही है? 118 रुपए की। समझ में आ गया होगा। और ये 18 रुपए ए के नहीं है, ये 18 रुपए गवर्नमेंट के हैं। किसके हैं ये? ए किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, तो इसकी लायबिलिटी है, तो ए की लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ए अपनी बुक्स में जब बी को शो कर रहा है, डेटर्स को शो कर रहा है, तो उसमें लायबिलिटी क्या दिखा रहा है? 18 रुपए की दिखा रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ गई 18 रुपए से। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आप समझें, जो लास्ट में टैक्स आया था 36 रुपए आया था, 36 में से जो बी ने पहले जमा कराया वो काट लिया, रिमेनिंग कितना बचा? 18 रुपए। तो रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट, तो 18 रुपए गवर्नमेंट को बाद में पे हुए, 18 रुपए पहले हुए, टोटल 3654 रुपए नहीं आएंगे, इसलिए कह रहा था मैं। और जो 18 रुपए बच गए वो ए के लिए क्या बन गई? बी के लिए क्या बन गई? उसकी एसेट्स बन गई। क्या बन गई? एसेट्स बन गई। समझना ध्यान से। अब हम लोग इसको एंट्री को परचेज पे करते हैं। देखिए अगर मैं परचेज यानी कि बी की बुक्स में एंट्री करूं, परचेज के तौर पर, जिसका मोटो था सी को माल बेचना। बी हमारा फाइनल कंज्यूमर नहीं है, हमारा फाइनल कंज्यूमर सी है, इसलिए सारा बर्डन सी पे पड़ेगा। तो एंट्री देखें, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जब जीएसटी नहीं है, और टू क्रेडिटर, अगर नगद है तो कैश, और चेक आ गया तो बैंक। इन सब एंट्री बता देना, अगर चेक आ जाए तो बैंक लगा दो, और उधार होने पर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर। ठीक है, परचेज मतलब गुड्स बढ़ रहा है, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पर कैश कम हो रहा है, तो कैश कम होने पर क्रेडिट, और बैंक से पेमेंट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट, और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट, और गुड्स बढ़ रहा है तो डेबिट। तो यहाँ पे ये समझना होगा। अब यही अगर जीएसटी होता तो यहाँ पे क्या करते? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, और टू कैश और टू नॉट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज आ गई है, एक तो इनपुट, तो यहाँ पर कितने रुपए आ जाएंगे? 9 रुपए। यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 9 रुपए, मतलब 18 रुपए। देखो यहाँ कितना था? 100 रुपए, यहाँ कितना आ गया? 9 रुपए, यहाँ कितना हो गया? 9। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 118 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ये डेबिट, और वहां क्या होगा? क्रेडिट। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बन रही है? ये एसेट्स। कौन सी एसेट्स? जो प्रीपेड वाली थी, जो प्रीपेड था ना, वो 36 में से 18 गए, 18 उसके दो टुकड़े किए मैंने, 9 रुपए, 18, और यहाँ पे 18। तो एक तो लायबिलिटी बढ़ा रहा है और एक एसेट्स को बढ़ा रहा है। बेटा एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर परचेज पर डेबिट क्यों हो रहा है, और यहाँ पर क्यों ये क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर पेड हो रहा है और यहाँ पर रिसीव्ड हो रहा है। रिसीव्ड होने पर क्रेडिट होगा, पेड होने पर डेबिट होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जीएसटी की फर्स्ट कंडीशन समझाई, जिसमें मैंने इंट्रास्टेट लिया। इंट्रास्टेट क्या होता है, इसकी कैसी फॉर्म्स होती हैं, कैसे इसमें चार्ज किया जाता है टैक्स, विद और विदाउट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक एग्जांपल लेके दिखाया, दिल्ली टू दिल्ली में 2 मैंने शहर लिए, 2 बाजार लिए, उसके अंदर मैंने ABC दिखाया, सी फाइनल कंज्यूमर था, बी कौन था, ए कौन था, कैसे चार्ज हुआ, क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट्स है, छोटी मोटी एंट्री बताई। और इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसमें हम लोग
इसका नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट रेट लेकर के ये समझाएंगे। उसके बाद मैं आपको कॉम्प्लेक्स एंट्री करवाऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल सर्विसेज के ऊपर कैसे चार्ज होगा, गुड्स के ऊपर कैसे चार्ज होगा, टैक्सेस कैसे एंट्री बनेंगी और किस तरह से सेटलमेंट होगा, इनका सेट ऑफ एंट्री कैसे होंगी, और आपको बिल्कुल जीएसटी क्लियर हो चुका होगा, एंट्रीज आपकी गलत नहीं होंगी। वीडियो का एंड तक जरूर देखना दोस्तों, बड़ी मेहनत से बनाई है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।